जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी भाई बहन का ध्यान नहीं लगता एवं वह ध्यान पे बैठते हैं, मेडिटेशन पे बैठते हैं, भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं और उनके ख्याल में, उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार चलते रहते हैं और वह उन विचारों के अंदर ही खो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं लग पाता और जल्द ही जल्द वह आसन से, अपने स्थान से उठ जाते हैं। तो आज यही बताने की कोशिश करूंगा कि आप ध्यान कैसे लगाएं जिससे आप लंबा ध्यान लगा सकते हैं, जैसे कि पौन घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक का आप ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। ठीक है। ध्यान क्या होता है? जब आप पूरे दिन भर की थकावट के बाद आप घर पे आते हो, नहाते हो, धोते हो, उसके बाद आप पूजा पाठ करते हो। ठीक है, पूजा पाठ के बाद ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, या फिर रात्रि के समय खाना पीना खा के जिस समय आप सोने की अवस्था में होते हो मगर आप उससे पहले ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, या फिर सुबह के समय आप जिस समय आप काम धंधे पर जा रहे होते हो उससे कम से कम 1, 1.5, 2 घंटे पहले आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो। ठीक है, मगर आपका ध्यान क्यों नहीं लगता एवं आपका पूरा फोकस अपने आज्ञा चक्र पे एवं अपने इष्ट देवता पे एवं आपके कुल देवी देवता पे क्यों नहीं जा पाता एवं आपको आपके अंदर के मार्ग से कुछ भी नज़र नहीं आ पाता? केवल और केवल ब्लैक कलर की रोशनी नज़र आती है, केवल और केवल पूरा ब्लैक कलर का पर्दा नज़र आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं नज़र आता। आप बहुत मंत्र जाप करते हो, बहुत साधना भी करी है, या फिर आपने बहुत पूजा पाठ करी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसका क्या कारण है और किस तरीके से आपको यह चीज़ बदलनी है और क्या करना है जो कि आपका ध्यान पूरा प्रॉपर तरीके से लग सके? ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी बताऊंगा, ठीक है, जिनके करने से आपका ध्यान भी प्रॉपर तरीके से लगने लग जाएगा। ठीक है, आप ध्यान की गहराइयों में भी जा पाओगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं ना, तो एक ही स्थान का चुनाव करें। एक स्थान का यानी कि आप अपने मंदिर के पास में अगर बैठ रहे हैं ना, तो आप केवल और केवल अपने मंदिर के पास में ही बैठ करके ध्यान लगाने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि आज आप मंदिर पे बैठ गए, कल घर की दहलीज पे बैठ गए, परसों छत के ऊपर बैठ गए, नरसों आप परले से परले दिन आप घर के बीच में बैठ गए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, बेड के ऊपर भी नहीं बैठना आपको। ठीक है, इस तरीके से आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, बल्कि फालतू विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे और आपका ध्यान में से उठने का बार बार दिल करेगा। ठीक है, आपको केवल और केवल एक स्थान का चुनाव करना है। ठीक है, अगर आप अपने घर के मंदिर के पास बैठ करके करते हो ना, तो आपको आपके मंदिर के अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और उसी स्थान पे बैठे बैठे आपका वो स्थान, जिस स्थान पे आप प्रॉपर तरीके से बैठते हो ना हमेशा, वो स्थान सिद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो स्थान आपका सिद्ध होगा, उस स्थान के आसपास आपके जहाँ आप बैठे हो, उस आप जहाँ बैठे हो उसके एक हाथ के दायरे में आसपास आपके ऊर्जा का गोला बन जाएगा। गोला बनने के बाद आप उस गोले के अंदर एक तरीके से पैक हो जाओगे। ठीक है, आपकी ऊर्जा चारों तरफ आपका एक सुरक्षा कवच, एक गोला प्रकार का एक सर्कल बना देती है। ठीक है, आपकी वह ऊर्जा, आपका वह मंत्र जाप। ठीक है, जब ज़्यादा समय तक आप करते हैं, ठीक है, आपका तब भी ध्यान नहीं लग रहा, तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, जब भी आप ध्यान लगाने बैठोगे,
उससे पहले करोगे आप भगवान की पूजा और पाठ। ठीक है, चाहे भगवान की पूजा पाठ में आप आरती करते हो, भगवान का मंत्र जाप करते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप भगवान की पूजा करते हो, पूजा करते ही सीधे आपको बैठ करके ध्यान करना है, उठना नहीं है पूजा करते ही। ठीक है, जैसे ही आप डायरेक्टली बैठ करके कमर को सीधी करके, ठीक है, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख के जैसे ही आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको किस मंत्र का जाप करना है, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं ना, चाहे शंकर भगवान का हो, हनुमान जी का हो, माता दुर्गा का हो, माता काली का हो, शेरों वाली माता का हो, गुरु गोरखनाथ जी का हो, भैरवनाथ जी का हो, किसी भी देवी देवता का मंत्र जो जाप कर रहे हैं आप, उस मंत्र के आगे पीछे आपको गुरु मंत्र लगाना है। ठीक है, गुरु मंत्र की एक माला करनी है, उसके बाद गणपति महाराज की माला करनी है। ठीक है, उसके बाद जो मंत्र आप जाप कर रहे हो उस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, आपको अब आपको जाप मानसिक जाप भी करना है और वाचिक जाप भी करना है। अब वाचिक जाप और मानसिक जाप इकट्ठा कैसे करोगे यह भी बात बताता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में आपको आंख बंद करके वाचिक जाप करना है, धीरे धीरे बोलना है आपको। ठीक है, वाचिक जाप में, ठीक है, आपको मुंह से बोलना है वह मंत्र, ताकि वह मंत्र की ध्वनि आपके पूरे शरीर के अंदर गूंजेमान होने लग जाए, फैलने लग जाए। ठीक है, ऐसे आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके शरीर के अंदर वह धुन जा रही है, आ रही है। जैसे जैसे आप डेली वह जपोगे ना, तो वह मंत्र आपके अंदर चलने लग जाएगा। ठीक है, मानसिक रूप में चलने लग जाएगा वह मंत्र, जैसे जैसे आप उस मंत्र की संख्या बढ़ाओगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब आपके मानसिक में वो मंत्र चल रहा है और आप वाचिक जाप कर रहे हो, ठीक है, तो साथ ही साथ आपको लगाना है ध्यान। ध्यान की अवस्था में आपको आपके आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है और साथ ही साथ मानसिक जाप भी करना है, साथ ही साथ वाचिक जाप भी करना है। जब आप बोलोगे ना ओम नमः शिवाय, एक तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप जो भी आपका मंत्र है, आप जैसे बोलोगे ना ओम नमः शिवाय, उस ओम नमः शिवाय के साथ आपको यह सोचना है कि मैं ऊपर की ओर राम राम बोल रहा हूँ। इस तरीके से, जैसे अब मैंने बोला ओम नमः शिवाय, मैंने ऊपर के तरफ सोचा राम राम। ठीक है, इस तरीके से आपको सोच करके आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, 2 जगह आपका यह मंत्र चलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप ध्यान लगाओगे ना, आपको ध्यान के अंदर यह देखने की कोशिश करनी है अपनी आँखों से कि मैं शिव जी की पिंड देख रहा हूँ। ठीक है, शिवलिंग देख रहा हूँ। शिवलिंग के अंदर से आपको ऐसा महसूस करना है कि शिवलिंग के अंदर से बहुत तेज प्रकाश आ रहा है। जब आप डेली रूटीन से ये कार्य करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ दिखने लग जाएगी, हर एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी। धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर से, आपके आज्ञा चक्र के अंदर से प्रकाश उत्पन्न होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जब ये दोनों चीज़, ये तीनों चीज़ करोगे ना, ठीक है, अपने आँखों से, अंदर की आँखों से देखने की कोशिश करोगे। तीसरा, आप मानसिक जाप करोगे और आप वाचिक जाप भी करोगे ना, तो यह 3 जाप हो गए। आप इस तरीके से जब करोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं सोच पाओगे। ठीक है, सारी सोच आपकी अलग हो जाएगी। केवल और केवल आप अपने मंत्र के बारे में सोच पाओगे, अपने भगवान के बारे में सोच पाओगे। इस तरीके से आप जब ध्यान लगाने की कोशिश करोगे ना, प्रॉपर तरीके से आपका ध्यान लगने लग जाएगा। आप यह कार्य करके देखना, बिना करे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो यह कार्य करके देखना। अगर किसी भाई बहन को इस कार्य से, इस काम से अगर लाभ होता है तो हमें अवश्य बताना। तो
आज के लिए इतना ही। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना। आने वाली वीडियो में मैं और कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माँ काल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।